नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को झटका, कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। खबर में आगे जिक्र होगा कि झारखंड में हेमंत ने चली चाणक्य वाली चाल, बीजेपी के दो नेताओं को तोड़ने के बाद अब किया ये ऐलान। आगे आपको बताएंगे कि वायनाड के पास होंगे दो सांसद, प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगने के दौरान भावुक हुए राहुल, पिता का भी जिक्र। आगे जिक्र होगा कि शिवपाल सिंह बोले, हार के डर से अधिकारियों को आगे कर रही भाजपा, धमाका कर जनता से समर्थन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बेटी ने भरा वायनाड से नामांकन तो मां सोनिया गांधी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। प्रियंका गांधी के नामांकन से जुड़ी बड़ी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को झटका, कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अपने तमाम समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक अजय कपूर को बड़ा झटका लगा है। उनके बेहद करीबी रहे युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी बल्ली व बहन फाउंडेशन की पदाधिकारियों ने उनके साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आलोक मिश्र, शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी व पूर्व पार्षद संजीव मिश्र ने ये घर वापसी कराई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में हेमंत ने चली चाणक्य वाली चाल, बीजेपी के दो नेताओं को तोड़ने के बाद किया अब ये ऐलान। जी हां दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच लगातार दूसरी बार राज्य में चुनाव जीतने और सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने रांची विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत ने इस फैसले से साफ कर दिया है कि उनके लिए एक एक विधानसभा सीट महत्वपूर्ण है और उनके लिए ये चुनाव डू और डाई का जैसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 35 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को बरहेट और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को गांडे सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद बुधवार को जारी हुई दूसरी सूची में सिर्फ एक नाम महुआ माझी का था, उन्हें रांची विधानसभा सीट से टिकट मिला है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड के पास होंगे दो सांसद, प्रियंका के लिए वोट मांगने के दौरान भावुक हुए राहुल, पिता का भी किया जिक्र। जी दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में उतरी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। उन्होंने वायनाड में प्रचार के दौरान कहा कि आपके पास दो लोकसभा सांसद होंगे, एक आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी होंगी और दूसरा मैं भी आपका ही सांसद हूं। प्रियंका के नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो अब भी आपका ही सांसद हूं। राहुल गांधी ने आम चुनाव 2024 में वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। वो दोनों सीटों से जीत गए थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया था कि प्रियंका गांधी ही उनकी जगह चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उनके नाम का ऐलान चुनाव शेड्यूल घोषित करने के बाद किया गया। प्रियंका गांधी का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। यदि वो जीती तो ये भी पहला ही मौका होगा कि वो किसी सदन की मेंबर बनेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि मैं समझता हूं कि आप लोग इस रिश्ते को अच्छे से समझते होंगे। वायनाड के लोगों से मेरा खास रिश्ता है। वायनाड ने मेरे लिए जो किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भावनाएं बहुत अधिक होती हैं तो फिर उन्हें किसी एक्शन से ही व्यक्त किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवपाल सिंह बोले, हार के डर से अधिकारियों को आगे कर रही भाजपा, धमका कर जनता से समर्थन नहीं ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपने दौरे के दूसरे दिन भी जिला प्रशासन को निशाने पर रखा। बुधवार सुबह उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कटेहरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन की भूमिका ठीक नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाजपा चुनाव को लेकर डरी हुई है, इसीलिए वो प्रशासन को आगे कर रही है। लेकिन प्रशासन और भाजपा दोनों को याद रखना चाहिए कि दबाव डालकर और धमकाकर जनता से समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और आम लोगों के घर छापे डलवाए जा रहे हैं तो बड़े लोगों में हमदर्दी की जा रही है। किसान परेशान है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। इन सब पर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं है, सिर्फ उत्पीड़न पर जोर है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग। इस तरफ बेटी प्रियंका ने भरा वायनाड से नामांकन तो मां सोनिया ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मां सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। बातचीत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी
गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन से जीतेंगी। वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसके बाद से 35 वर्षों में उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए प्रचार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव का बड़ा हमला, कहा गिरिराज सिंह और नीतीश राज में कोई फर्क नहीं, हमारे रहते दंगा कैसे करा देगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके राज और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और सांसद प्रदीप कुमार सिंह के एक बयान से जुड़े प्रश्न के जवाब में लालू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह की आदत है इसी तरह की बात बोलते रहता है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। दंगा फसाद करने से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि हम लोगों के रहते दंगा फसाद कैसे करा देगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सीएम नीतीश कुमार हैं। इस पर लालू यादव ने कहा कि वो ठीक बोले हैं। इससे पहले बिहार में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सांसद प्रदीप सिंह के बयान को लेकर कहा था कि बीजेपी के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया है और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी है। उन्होंने कहा कि इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आज़ादी में सबका योगदान है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहूंगा। बता दें कि हाल ही में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शिरकत की थी और इस बयान को एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव बोले सीट बंटवारे पर बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट आवंटन को लेकर गतिरोध के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि सीटों को लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस आरोपों के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव की विपक्षी गठबंधन में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर 3 बार जाने के बावजूद आगामी चुनावों के लिए पर्याप्त सीटें पाने में विफल रहे। यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और आरजेडी की सीटें की घोषणा जल्द ही की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत तेज, अब डिम्पल यादव ने दी प्रतिक्रिया। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। वहीं इस समय पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत तेज है। सीएम योगी के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मैनपुरी से लोकसभा सदस्य डिम्पल यादव ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांटोगे तो कटोगे बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। मैनपुरी में संवाददाताओं से बातचीत में डिम्पल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि बटोगे तो कटोगे जैसे बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है और भविष्य में भी ऐसे बयान आएंगे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी रोजगार चाहती है, महिलाएं, लड़कियां और बहनें सुरक्षा चाहती हैं, किसान उर्वरक चाहते हैं। इस तरह के बयानों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोगों को बांटने की इस सरकार की नकारात्मक सोच है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें जीतने का दावा भाजपा ने किया था, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह नारा एक लैब में तैयार किया गया है और उन्हें किसी से बुलवाना था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर इस नारे को कौन बोलता, क्योंकि उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा, वो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग
बटना मत। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त सियासत उत्तर प्रदेश में मची हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भतीजा अजित पवार से खतरनाक बदला लेंगे चाचा शरद पवार, बीजेपी वाले भी हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर शुरू कर दिया है और सबसे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद शिवसेना और अब अजित पवार वाले एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इस सूची में 38 उम्मीदवारों के नाम है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी मुखिया अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बारामती कई दशकों से पवार परिवार का गढ़ रहा है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। उस वक्त अजीत ने अपनी चचेरी बहन और शरद की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया था। हालांकि सुप्रिया अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर